अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आई हूँ कमीज़ का बैक गला बनाने का तरीका। कि अगर हम इस तरह से डिज़ाइन वाला गला बनाते हैं, छोटा गला बनाते हैं, तो उसका बैक साइड का गला किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से कमीज़ को हमने रख लिया है बैक साइड को। उसके बाद हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई ली है, जो हमने फ्रंट के गले की ली थी वही सेम हम बैक गले की चौड़ाई के ऊपर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने कमीज़ के ऊपर 2.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर इसका फ्रंट का हिस्सा लगाएंगे। उसके बाद हम इसके शोल्डर को ज्वाइन करके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके शोल्डर को ज्वाइन लगा लिया है, सिलाई लगा ली है, इसके साथ हमने जोड़ लिया है। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा ऊपर कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस तरह से हमने इसको सीधा साइड कर लिया है, खोल लिया है। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। बैक साइड को हम इस तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसके सेंटर में पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। पिन के साथ हम इसको लगा लेंगे ताकि हमें मेजरमेंट करने में और कटिंग करने में आसानी हो। तो इस तरह से पिन के साथ हमने इसको अटैच कर लिया है और बैक साइड का हमने सेंटर बना लिया। बैक साइड की जो हम गहराई ले रहे हैं गले की, वो हम 2.5 इंच ले रहे हैं। अब गहराई लेने के बाद उसके बाद हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद साइड से हमने 1/2 इंच कपड़ा रखा है। अब उसके बाद हम इसकी गहराई रख लेते हैं। अब गहराई में हम कट लगाएंगे, 4 इंच का हम कट लगाएंगे। तो 4 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से 4 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसकी हम गुलाई की कटिंग कर लेंगे। जहाँ से हम गुलाई की कटिंग करें वहाँ हमने 1/2 इंच कपड़ा रखा है। अब उसके बाद इसके सेंटर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके सेंटर से, जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारे गले की परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसकी पट्टी को तैयार करेंगे। पट्टी किस तरह से बनाएंगे। अब ये हमारा गला है, इस तरह से हमने ये पट्टी ले ली है। इसकी जो हम चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, इसकी चौड़ाई क्या है, उसकी लंबाई क्या है। कपड़े की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है और लंबाई 8.5 इंच है। अब उसके बाद इसको हम साइड पर रख लेंगे। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब कमीज़ के गले का सीधा साइड हमारा नीचे की तरफ है, उल्टा साइड ऊपर है और सीधा साइड के नीचे हमने कपड़ा रख लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमने सेंटर में कट लगाया था वो मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि नीचे से हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके कोने के ऊपर हम स्टॉप कर लेंगे। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। नीचे हमारा कपड़ा है, ऊपर हमने इस तरह से रख लिया। 1 बूट का हम मार्जिन देते जा रहे हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद जहाँ हमने सिलाई लगाई है, कट के सेंटर में इस तरह से हम कट लगा लेंगे। जो हमने नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया तो इस तरह से हमने इसको कट लगा लिया है। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, कमीज़ के कपड़े के ऊपर नहीं। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था उसी के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब सिलाई हम क्यों लगाते हैं, इससे हमें कमीज़ का गला पलटने में आसानी हो जाती है। अब इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हम हाफ इंच कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कुछ ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम कट करके हटा लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है। टोटल जो हम कपड़ा रखेंगे वो 1.5 इंच रखेंगे। हाफ इंच हम कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, बाकी कपड़ा हम इसके अंदर रखेंगे। इस तरह से नीचे से हमने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कपड़ा लिया है उसको हम इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब पट्टी को इस तरह से सीधा रख के उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। नीचे का जो हमारा हिस्सा है इसको भी अंदर की तरफ इस तरह से पलट लेंगे। अब इसके कोने के ऊपर हम सिलाई को लेके आएंगे। ऐसे ही हम दूसरे कोने के ऊपर लेके आएंगे। पट्टी को हम बहुत अच्छे से इस तरह से पलट लेंगे और इसके बाद इसके दूसरे कोने के ऊपर हम लेके आएंगे। ये हमारा सेम साइज़ का हम चौड़ी पट्टी को फोल्ड कर रहे हैं। अब उसके बाद इस तरह से ऊपर की तरफ भी हम इस तरह से इसको फोल्ड करके उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद सीधी साइड करके इसकी भी हम गुलाई का शेप दे देंगे। जैसे हमारे गले का गुलाई का शेप था वैसे हमने इस पट्टी को कट कर लिया है। अब गले की किस तरह से हम पट्टी को तैयार करेंगे, अब ये जो हमारा कपड़ा है इसको इस तरह से हम कट करेंगे। काफ़ी लोगों का यही सवाल होता है कि आप कटिंग करना पूरा बताया करें, फिर बार बार सबके कमेंट्स आते हैं, उनको सही से समझ नहीं आता। तो इसलिए फिर मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए, आप कन्फ्यूज़ ना हो। अब उसके बाद इस तरह से गले का सीधा साइड ले लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर पट्टी को रख लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। साथ साथ हम गले के इस तरह से पट्टी को रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसके कोने तक हम इसको लेके आएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
अब सिलाई लगाने के बाद 1 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, बाकी पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। अब ऐसी हम दूसरी साइड के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। पहले इस तरह से हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर पट्टी को रखेंगे जहाँ हमने निशान लगाया था। 1 इंच हम यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हमने ढीला छोड़ना है, इसको हमने खींच के नहीं लगाना। नीचे के गले के साथ इस तरह से पीछे का जब हम गला बनाते हैं तो पट्टी को हम खींचते नहीं हैं, इसको ढीला रखते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसी के ऊपर हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगा रहे हैं। ऊपर की तरफ भी हम 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी पट्टी है, इसको फोल्ड करके उसके बाद हम इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हम कपड़े को पलटते जा रहे हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी जो पट्टी है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब इस तरह से हमने दोनों साइड के ऊपर सिलाई लगा ली। अब नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे, उसके ऊपर हम कट लगा लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे। अब ऊपर का जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और साथ वाले कपड़े को भी इसी तरह हम फोल्ड करके उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसको पक्का करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहले हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको भी इस तरह से हम फोल्ड करके फिर इसके बाद इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करके इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर आगे मैं आपको दूसरी साइड बनाना बताऊंगी, वो आप ध्यान से देख लें ताकि आपको सही से समझ आए। अब इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया, पलट लिया है। अब उसके बाद हम इसको पक्का कर लेंगे। फिर इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर कट लगाया था तो उसकी वजह से हमारे आसानी से पलट जाएगा। ऊपर का जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके बाद दोनों साइड से इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके बहुत अच्छे से हम इसको गुलाई में रख के उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम इसको पक्का कर लेंगे। अब इस तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे। तो मैंने इसको पक्का कर लिया है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब हम पट्टी की इस तरह से इसकी जो कट है इसको हम हाइट करेंगे जो हमारे नीचे से जिस्म ना नज़र आए। तो अब इस तरह से हमने जो पट्टी ली थी इसकी लंबाई हमने 5 इंच चौड़ाई ली थी और 8.5 इंच इसकी लंबाई ली थी। वो पट्टी हम इस तरह से तैयार कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हमने डबल सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से आप इसको इस तरह से पलट सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको पलट लिया है। पलटने के बाद कैंची की मदद से हम इसके कोने निकाल लेंगे। इस तरह से दोनों साइड के हम इसके कोने निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट ये हमारी पट्टी बन के तैयार हो गई। अगर आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। अब जो हमने ये कट बनाया था उसके नीचे इसको हम रखेंगे। ऊपर की जो हमारा फॉल कपड़ा है उसको हम इसके टॉप के ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम इसको बंद करें तो बैक साइड हमारी ना नज़र आए। तो इस तरह से हम इसको कर रहे हैं और आसानी से हमारी ये खुल जाए और आसानी से हम गले को पहन लें। तो इस तरह से इसका बैक साइड का गला मैं आपको बनाना बता रही हूँ। और अगर आप देखना चाहते हैं इसका फ्रंट साइड का किस तरह से गला बनाया है तो मैंने आपको वीडियो में बताया है डिटेल से कि आसानी से आप ये गला बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताया है। अब इस तरह से एक साइड के ऊपर सिलाई लगा लिए। अब इसको इस तरह से हम पक्का कर लेंगे। अब पक्का करने के बाद धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक साइड के गले को बनाया है, साथ में हमने पट्टी लगाई है। उल्टी साइड के ऊपर जो हमारी पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे और 1 इंच हम कपड़ा रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ परफेक्ट हमारा गला बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद इसके ऊपर हम टिच बटन लगा लेंगे जैसे नॉर्मल लगाते हैं। तो ये मैं पिन लगा रही हूँ। टिच बटन लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा गला किस तरह से बन के तैयार हो गया है। तो ये हमारा गला इस तरह से बन के तैयार हो गया है। हमने नीचे कपड़ा लगाया था और उसके बाद हमने इस साइड में टिच बटन लगा लिया है नॉर्मल जिस तरह से लगाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।